मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहम् पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं। कारुण्यवारां निधे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद कांडवा शाकिया जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसके चौथे अध्याय के जो मैत्रेय ब्राह्मण है, मैत्रेय ब्राह्मण के जो 15वें मंत्र है, 15वें कंडिका है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। इस मंत्र में विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र दोनों का उपसंहार कर रहे हैं, संग्रह करके बता रहे हैं। यत्र हि द्वैतमिव भवति, इन शब्दों के द्वारा अविद्या सूत्र का ही संकेत कर दिया। यत्र दोष्य सर्वम आत्मा एवाभूत, इसके द्वारा विद्या सूत्र का विषय बता दिया। दोनों अवस्था में अंतर क्या है ये भी बता दिया। अविद्या अवस्था में
इस जीवात्मा की क्या अवस्था है और विद्यावस्था में इसकी क्या अवस्था है। जैसा कोई व्यक्ति है भूत पकड़ दिया, अब भूत पकड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसकी अवस्था क्या है आप जानते ही होंगे, खुरापात तो करेगा ही वो। वैसे ही यहाँ विद्यारूप जो भूत है उससे ग्रसित है, उससे युक्त है, जो उस समय में दूसरा दूसरे को देख रहे, दूसरा दूसरे से बात कर रहे, दूसरा दूसरे से व्यवहार कर रहे। और जो अविद्यारूप भूत जिसका उतर गया वो अपना यथार्थ स्वरूप में आता है। जैसा जिसको भूत पकड़ गया तभी वो यथार्थ स्वरूप होने पर भी यथार्थ स्वरूप से व्यवहार नहीं करता। जैसा मान लीजिए कोई देवदत्ता नाम का व्यक्ति, उसको भूत पकड़ दिया और उससे पूछे आप कौन है करके, वो देवदत्ता है ऐसा नहीं बताएंगे। भूत का नाम बताएंगे, मैं अमुक हूँ करके। जैसे हिमाचल में हम लोग एक बार गए थे, वहाँ विद्यार्थी थे बच्चे, तो एक बच्चा अचानक एकाएक चिल्लाता था, सबका गला पकड़ता था, सब कुछ ये करते थे, अध्यापक के ऊपर भी टूट पड़ जाता था। राजस्थान का बच्चा था। सारे अध्यापक घबरा गए। तो उसी समय में वह एक महात्मा जी थे, डॉक्टर महात्मा, हम लोग भी उधर ही थे, उनको फ़ोन कर दिया, काशी में रहते, वहाँ आए थे, उनको फ़ोन किया, वो पहुँच गए वहाँ। देखते इनको देखते भी वैसे ही ये मंत्र का ध्यान करते गए, उसको पकड़ दिया जाके हाथ, इनके ऊपर भी टूटने लग गए, परंतु ये हिम्मत से उसको पकड़ दिया, उस बच्चे को, और उसे पूछा तुम कौन हो, तो बता रहे कोई दूसरा नाम है, दूसरा एक नाम, जो जिसका वास्तव नाम है वो नहीं बता रहे, दूसरा जो नाम, और वो बोल रहे मैं, और ये जो जिसको पकड़ा वो तो उसको बोल रहे, दोनों मित्र हैं, इसलिए इसको भी मैं ले जाना चाहता हूँ साथ में, हम पहले खेलते थे अभी जाके खेलेंगे करके। उसने पूछा तो आपका मित्र है तो क्यों ले जाते हो, उसको मत ले जाओ, ये उचित नहीं है। नहीं नहीं हम वहाँ साथ में रहेंगे, साथ में खेलेंगे। तो बोलता नहीं आप मित्र हो तो इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से तुम जाओ, कहाँ से आए हैं वहाँ से जाओ। तो वो बोलता मैं छोटा भूत हूँ ना, जो बड़े भूत मुझे जाने नहीं देते, ऐसा बोलते थे। अभी देखो जिसको पकड़ा वो अपना ही नहीं दे रहे, जो जिस बच्चा का शरीर शांत हुआ था उसका नाम बोल रहे हैं, और उसका झाड़ फूक करके बाद में क्या वो स्वरूप अपना भी परिचय देने लग गए, मैं यहाँ का लड़का हूँ, यहाँ से आया हूँ राजस्थान से करके। तो वैसा ही ये अविद्या रूप भूत जिसके ऊपर सवार हुआ वो अपना स्वरूप को परिचय ना देते हुए अन्य परिचय देते, मैं अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का भाई हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो गई, सारा परिचय ऐसा भूत जो पकड़ा है बकबकाता है, वैसा ये करते रहता है। और जिस समय में भूत उतर गया, अविद्यारूप भूत, और वो जो अविद्यारूप भूत है वो जाति तो लोक में जो भूत है वो जाए तांत्रिक लोग हटा सकते, अनुष्ठान के द्वारा हटा सकते, ये भूत ऐसा नहीं हटने वाला है। ये भूत सद्गुरु की कृपा से जो उपनिषद वाक्य है, महावाक्य, उनसे ही हटने वाला है।
महावाक्य के द्वारा ही हटने वाला है। उसी तलवार से इस भूत को आप भगा सकते। अब जिस समय में ये अविद्या रूप भूत यदि आपसे निवृत्त हो गए, तभी आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे, यथार्थ स्वरूप का परिचय देंगे। कौन? मेरा जन्म नहीं हुआ है, न जायते म्रियते वा, मेरी तीनों अवस्था में, तीनों कालों में मेरा जन्म नहीं हुआ है, ऐसा बोलने लगता है। ये है विद्यावस्था। और जो अपना असली परिचय ना देते हुए नकली परिचय दे रहे दूसरे का, वो अविद्यावस्था है, उसको अविद्यावस्था माना जाता है। इसलिए यहाँ दोनों दिखा दिया। विद्यावस्था में भेद व्यवहार करता है, अविद्यावस्था में अभेद रूप से व्यवहार करता है, एकमेव अद्वितीयम करके। इसलिए यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, किसके द्वारा कौन स्पर्श करे कौन जाने। येन इदं सर्वं विजानाति, हे मैत्रेयी, जिससे ये सब कुछ जाना जाता है, जिस आत्मा के द्वारा, जिसको आप जानते हैं, जिस आत्मा के द्वारा आप पहचानते हैं, तम केन विजानीयात्, अरे उस आत्मा को आप किससे जाने, उसको जानने का साधन कौन है, बता दीजिए। ऐसा सूर्य सारा जगत को प्रकाशित कर रहे, सूर्य को कौन प्रकाशित करेंगे? क्या नक्षत्र, क्या जिगनू, या दर्पण? नहीं। तो इसलिए बता रहे, ये नहा बोल तो परमात्मनः इदम सर्वम विजानाति, ये सारा जान रहे। अच्छा, आंख के द्वारा आप देख रहे हैं, मान लीजिए आंख के द्वारा देखा, घटम जानामि। अरे थोड़ा सा विचार करो, आंख तो आपका जड़ है। अच्छा, अंतःकरण की वृत्ति बनी, वो भी जड़ है। तो आंख और अंतःकरण की वृत्ति में क्या सामर्थ्य है उसको देखने का? क्या उसको बोध करने की हिम्मत है? नहीं। इसलिए आप जान रहे उस सत्य के द्वारा, आप जान रहे उस ज्ञान के द्वारा, आप जान रहे उस स्फुरण के द्वारा। तो इसलिए बोल रहे येन इदं सर्वम, एक नहीं सर्वम। अच्छा, अपने व्यक्तिगत को विचार कर दीजिए, व्यक्तिगत लोगों को विचार कर। ये बोलते मेरा मकान है, बोलते क्या नहीं, मेरा सृष्टि संबंध आ गया। मेरा मकान है मतलब आप मकान नहीं है, ये सिद्ध हुआ ना? बिल्कुल। चलो शरीर को लेके मानते हो, मेरा मकान बोल तो शरीर को लेके मान दिया, शरीर का हो सकता है। अच्छा, मेरा शरीर है तो आप शरीर नहीं हुआ ना? मेरी इंद्रियां है, मेरी आंख ठीक नहीं है, आप आंख नहीं हुए ना? मेरा प्राण चल रहे, आप प्राण नहीं हुए ना? क्योंकि आपके द्वारा प्राण का अस्तित्व, प्राण का ज्ञान हो रहे, आप है तभी प्राण का ज्ञान हो रहा। मेरा मन काम नहीं कर रहे, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहे। अच्छा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहे, इसका मतलब बुद्धि से आप अलग है, बुद्धि को आप प्रकाशित कर रहे हैं। तो बुद्धि को आप जान रहे, क्या वो बुद्धि आपको कैसा पहचानेगी? नहीं हो सकता है। इसलिए आप बता रहे, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है, बुद्धि तक जान रहे, उसको किसके द्वारा जानेंगे भाई? इसका मतलब वो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। हाँ, इतना ही, अविद्या रूप भूत को भगा दीजिए बस। सूर्य स्वयं प्रकाश है, बादल आ गया,
बस थोड़े समय के लिए अंधकार जैसा छाया हो गई, और सूर्य को देखना हो तो बस वो बादल निवृत्त हो, आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे ही अविद्या रूप जो बादल है, आच्छादित है, वो हट गया, तभी आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे। उसको जानने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, वो साधन का विषय ही नहीं है। स्वतः सिद्ध वस्तु साधन का विषय नहीं होता। जो साधन का विषय है वो अनित्य होगा, साध्य होगा। जो साध्य है वो अनित्य ही माना जाता है। साध्य का मतलब पहले नहीं था, बाद में प्राप्त किया जाता है। साधितुम योग्येति साध्य, जो साधितुम मतलब सिद्ध करने योग्य, प्राप्त करने योग्य जो है वो साध्य है। क्या आत्मा प्राप्त करने योग्य है? पहले आपके पास आत्मा नहीं था क्या? उसके बिना आप परिचय किसका दे रहे? उसके बिना आप जान रहे किसका? उसके बिना आप शास्त्र का चिंतन कैसे कर रहे? गुरु के पास जा रहे कहाँ से? तो था ना आत्मा, इसलिए वो साध्य नहीं है। बस इतना ही, एक भूत चढ़ा है उसके ऊपर, उसको हटा दीजिए, अविद्या। इसलिए हम बता रहे, येन इदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात्। अरे मैत्रेयी, उस आत्मा को आप किसके द्वारा जाने? संभव नहीं है। वो स्वतः सिद्ध है, निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, और उसका लक्षण तो है ही नहीं। तो भी शास्त्र ने और शास्त्र के अनुसार महापुरुषों ने जिज्ञासु साधकों को समझाने के लिए लक्षण मान लिया। बिना लक्षण से उसका परिचय कैसे करेंगे? साधक जिज्ञासु है, वह जाना चाहता है, वहाँ जाना मतलब उसको पहचानना चाहता है। जैसा मान दीजिए आपको सामान्यता ज्ञान है, कितना ज्ञान है, मुझे केदारनाथ पहुंचना है, सामान्य ज्ञान है। आप उसके ओर प्रस्थान किया तो आगे जो जाते हैं आप मार्ग पूछते हैं कि नहीं? तभी बोलते वो जो आगे जाइए, वहाँ जाते हैं आप पहले नीचे गौरी कुंड आ जाएगा, उसके बाद अमुक छट्टे आएंगे, पहले ये छट्टे आएंगे, ये छट्टे आते आते अंतिम गौरी कुंड आएगा, उसके बाद ऊपर जाइए, इस प्रकार जो बताते हैं। तो वो जो बता दिया है मार्ग, उसी मार्ग से वो जो पथिक है अग्रसर होता है, केदारनाथ में पहुंच जाता है। वैसा ही यहाँ अपना आत्म स्वरूप में हम लोगों को पहुँचना है। मतलब पहुँचे तो है, स्थित होना चाहिए। तो उसके लिए शास्त्र और महापुरुषों ने कुछ बोध करवाने के लिए लक्षण मान लिया। वो जो लक्षण है दो प्रकार का है, एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से। विधि के द्वारा विधान किया, एक निषेध के द्वारा विधान बता दिया। और विधि मुख से जो बता दिया उसका भी दो भेद है। विधि का मतलब किसी वस्तु को लेकर बता रहे, देखो ये वस्तु अमुक है, उसको तुम जानो, ये विधि को लेकर होता है। मतलब ये वस्तु ऐसा है इसलिए इस प्रकार उसको जानना चाहिए करके, ये विधि मुख होता है। तो विधि मुख भी दो प्रकार का है, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। ये दोनों लक्षण शास्त्र में निर्देश किया है तैत्तरीय उपनिषद में। तटस्थ लक्षण वो है, तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? कादाचित्कत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम, बस कुछ समय के लिए रहता है वो और इतर का व्यावृत्त करता है, अलग करता है। थोड़े समय तक रहेगा, सदा नहीं, और दूसरे को अलग करेगा।
जैसा लोक में यदि तो माने किसी गंतव्य स्थान है, मुंबई मान लीजिए, मुंबई में एक निर्दिष्ट क्षेत्र है बाबुलनाथ बोल के, उस बाबुलनाथ क्षेत्र में भी एक निर्दिष्ट है प्रेमपुरी बोल के। तो वहाँ जाना है। अब वहाँ तक पहुँच गए, बाबुलनाथ में पहुँच गए, चलो आजकल तो बोर्ड है, तो गांव में बोर्ड नहीं रहता है, गांव में लीजिए किसी गांव में पहुंच गए, वहाँ 7-8-10 घर है, लगातार एक के बाद एक के बाद। पहले घर होते थे ना घास फूस के बनाते, झोपड़ी जैसा पुराल के बनाते थे, अथवा टेरिस का भी मान लीजिए क्रम से घर है, किसी घर में नाम नहीं लिखा है। और जो व्यक्ति पहुंच जाए उसको पता है मेरा एक मित्र यहाँ यही एरिया में रहता है, किस घर में रहता है उसको पता नहीं, घर तो बहुत है। तो वहाँ जो व्यक्ति था उससे पूछा, यहाँ मेरा एक मित्र रहता है देवदत्त नाम का, उसका घर कौन है, कौन सा घर है? तो उतने में जो बताने वाला व्यक्ति ने कहा, वो देखो जिस घर में चिड़िया बैठी है ना, कबूतर, वो कबूतर बैठा है ना, वही उनका घर है, अथवा कौवा बैठा है वही उसका घर है। उतने में कबूतर फुर्र करके उड़ गए। तो ये जो अभी देखे कबूतर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं, बीच में बैठा है क्या नहीं। और उसी के कबूतर जो बताया था उसी को लक्ष्य करके, कबूतर नहीं है, उसको लक्ष्य करके उस घर में जाता है, प्राप्त होता है। ये कबूतर है कदाचित, पहले भी नहीं था बाद में नहीं, किंतु उसके द्वारा देवदत्त नाम का मित्र का घर उनको मिल गया। ये हुआ दृष्टांत। वैसे ही यहाँ हमारा भी एक मित्र है, जैसे कृष्ण और सुदामा क्या है, मित्र मानते हैं ना। कृष्ण परमात्मा है, सुदामा जीव है, जीव और परमात्मा मित्र है। द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, एक ही वृक्ष में दोनों रहते। ये जीव रूप है अपना जो मित्र है, परमात्मा रूप मित्र के पास जाना चाहता है। इनको पता है परमात्मा तो है करके, इतना पता है, किंतु है कौन वो ये पता नहीं। तभी वहाँ बता रहे श्रुति, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रत्यभिसंविशन्, जिससे ये सारे जगत के उत्पत्ति हो रही है और जिसमें सारा जगत स्थित है, जिसमें सारा जगत लय हो रहे, वो आपका मित्र परमात्मा है। अच्छा, ये जगत पहले था क्या? नहीं था ना। जैसा वहाँ कबूतर पहले भी नहीं था, बाद में नहीं, बीच में आ गया, वैसे ही जगत पहले नहीं था, बाद में भी नहीं, बीच में। तो बीच में उस जगत के द्वारा जगत का जो कारण है वो आपको लक्षित हो गया, बोध हो गया, उसका ज्ञापन हो गया। तो इसी का नाम है तटस्थ लक्षण। ये विधिमुख में एक प्रकार का, विधिमुख में दूसरा एक प्रकार का है स्वरूप लक्षण। स्वरूपमेव लक्षणम, वो स्वरूपी लक्षण है। बस वही किसी ने पूछा देवदत्त का घर कौन है? अरे वो जो बड़ा बड़ा है ना, गुंबज दिख रहे हैं और बड़े खिड़की है और ऊपर झंडा लगा है ना, वही उनका घर है। अभी देखिए यहाँ लक्षण बता रहे, बड़े बड़े गुंबज है अथवा बड़े बड़े खिड़की है और अमुक पेंट है, ये झंडा है। ये तो पहले भी था कुछ समय से,
बाद में भी रहेगा कुछ समय तक, अभी भी है, क्योंकि वो मकान का स्वरूप है। गुंबज है, खिड़की है बड़े, ये मकान का स्वरूप है। मतलब आपको ज्ञान हो रहे, वहाँ पहुँच रहे, तभी भी रहेगा वो। जैसा पहले जो कौवा नहीं था, अथवा कबूतर, आप पहुँचते समय, वैसे ही परमात्मा को जानते समय जगत नहीं रहता है, ये होता तटस्थ। अब यहाँ स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये ब्रह्म का स्वरूप सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। सत्य ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। ये जानने के बाद भी रहेगा। सत्य उससे अलग नहीं होगा, ज्ञान उससे अलग नहीं होगा, और अनंत तत्व उसके नाश नहीं होगा। ये है स्वरूप लक्षण। चाहे तो यतो इमानि भूतानि जायन्ते, तटस्थ लक्षण हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम, चाहे तो स्वरूप लक्षण हो, दोनों विधिमुख है। शब्द के द्वारा निर्देश है ना, शब्द तो प्रयोग किया ना आपने। परमात्मा तो अवांग मनस गोचर है, शब्द का विषय नहीं है। शब्द वहाँ पहुँच नहीं सकता, भले शास्त्र शब्द हो। इसलिए श्रुति को संतोष नहीं हुआ, इन लक्षणों से श्रुति प्रसन्न नहीं हुई। अतः याज्ञवल्क्य जी यहाँ मैत्रेय को निषेधमुख लक्षण बता रहे हैं। स एषा नेति नेति आत्मा, हे मैत्रेयी, अरे मैंने बताया था आत्मबारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या करके, वो आत्मा कैसा है। स एषा नेति नेति, नेति नेति के द्वारा बताया जाता है वो आत्मा, मतलब निषेध मुख से, विधि मुख से नहीं। अभी देखिए ये बृहदारण्यक उपनिषद में 5वें बार आ रहा है, 5वें बार। पहले बार जो प्रारंभ हुआ था दूसरे अध्याय के, तीसरा ब्राह्मण है मूर्तामूर्त ब्राह्मण, वहाँ प्रारंभ हुआ था। अतः तो आदेशः नेति नेति करके वहाँ प्रारंभ हुआ था। दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में, उसका नाम मूर्तामूर्त ब्राह्मण है। उसके बाद तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण के 26वें मंत्र में शाकल्य को जो उपदेश करते समय याज्ञवल्क्य ने बताया था नेति नेति, दूसरे बार। तीसरी बार जो है चौथे अध्याय के जो दूसरा ब्राह्मण है कूर्च ब्राह्मण, उस कूर्च ब्राह्मण में आया है नेति नेति शब्द। और चौथे बार है चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के, अतः शारीरिक ब्राह्मण, उसमें आया है। 4 बार हो गया। 5वें बार है ये जो चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण है, हम लोग विचार कर रहे हैं, इसी का नाम मैत्रेय ब्राह्मण, इसमें 5वें बार है। तो इसलिए 5 बार उपदेश किया है। वहाँ से प्रारंभ करके यहाँ उपसंहार कर रहे हैं अंतिम में 5वें बार में। तो इसलिए बोल रहे सा ऐशा, देखिए यहाँ भी सा और ऐशा शब्द प्रयोग करा, वह यह। क्या श्रुति को यहाँ शोक लग गई। सा ऐशा, तस्माद वा ए तस्माद, वहाँ भी 2 शब्द तैतरीय में, तस्माद व ए तस्माद, सा ऐशा, 2 शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं। इससे समझना चाहिए सा और ऐश में भेद नहीं है। सा मतलब परमात्मा, ऐशा मतलब जीवात्मा, दोनों में भेद इष्ट नहीं है श्रुति को। भेद मानने वाले हैं, उनको निराकरण करने के लिए सा ऐश प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो सीधा सा प्रयोग करते सकते। ऐसा क्यों किया। जो तत् है वही तुम है, तुम है वही तत् है। सा शब्द के द्वारा तत् का लक्ष्य को संकेत किया, ऐशा शब्द के द्वारा तुम का लक्ष्य को संकेत किया, वाच्य को नहीं।
तत् का लक्ष्य और त्वम का लक्ष्य दोनों एक है, इसलिए सा एषा वही आत्मा है। अरे मैत्रेयी, उसको आप विधिमुख से ठीक से नहीं जान सकते। वास्तव में उसका लक्षण है निषेध मुख है। क्या है? नेति नेति। बहुत लोग आक्षेप कहते महाराज 2 बार ही निषेध क्यों किया? वो जो बोलते माइनस माइनस प्लस होता है, गणितज्ञ का लोगों से पूछिए, माइनस माइनस प्लस। नेति नेति बोल तो ना ना मतलब है, ये सिद्ध करते, ऐसे नहीं। ये अर्थ में यहाँ नहीं है। देखिए न इति नेति गुण हो गया, न इति गुण हो गया, नेति नेति। नेति बोल तो योग में जो नेति करते वो नेति नहीं लेना। एक था कोई व्यक्ति तो कह रहा नेति नेति क्या, अरे वो 2 बार नेति करो आप, सुबह सायंकाल 2 बार नेति करो, इसलिए 2 बार नेति नेति करो। ऐसा ये नहीं है, अर्थ का अनर्थ ना करें। यह इति शब्द है, तो इति शब्द के द्वारा नाम रूपात्मक वस्तु का संकेत कर रहे, अनात्म का संकेत है। अच्छा, यदि अनात्म का ही संकेत करना हो तो 2 बार क्यों का? इति ना इति ना। अनात्म पदार्थ को भी आप 2 भाग में देख सकते हैं, एक कार्य कोटि में, एक कारण कोटि में। एक को कार्य संज्ञा दिया जो स्थूल है, एक कारण हो गया। जैसा मोटे मोटे यदि मानेंगे तो घट कार्य हो गया, मिट्टी कारण हो गया। तो इसलिए यहाँ कार्य और कारण का निषेध करने के लिए 2 बार इति का। इति मतलब कार्य भी नहीं है वो, इति ना बोल तो कारण भी नहीं हो। एक इति से कार्य लिया और एक इति से कारण लिया तो कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। और एक इति से मूर्त लिया, दूसरे इति से अमूर्त लिया, मूर्त भी नहीं है, अमूर्त भी नहीं है। अथवा विचारकों ने विचार किया है, बृहदारण्यक को लेकर बहुत आचार्य ने विचार किया, चिंतन किया है। सुरेश्वर आचार्य जैसा बड़े बड़े विद्वानों ने विचार, वार्तिक भी लिख डाल दिया। विद्यारण्य स्वामी जी ने भी उसको खूब विचार किया है, वार्तिक सार लिखा है। उन्होंने कहा एक इति से ईश्वर की उपाधि माया लीजिए, दूसरे की इति से जीव की उपाधि अविद्या लीजिए। तो इति ना, ईश्वर की उपाधि माया भी नहीं है उसमें। इति ना बोल तो अविद्या भी नहीं है। वास्तव में ना उसमें माया है न अविद्या है। इसलिए 2 शब्द से, एक इति से माया लिया, एक इति से अविद्या लिया। तो माया न नेति, अविद्या न नेति। देखिए वहाँ इति आगे ना है, ऐसा है। तो ना को पूर्व में प्रयोग करने से नेति हो गया। पदच्छेद कर दिया, न इति। अर्थ लगाते समय इति ना नेति। व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक राजा था, गुणनिधि नाम का, अच्छा था किंतु ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उसकी जो पत्नी थी रानी विदुषी थी, संस्कृत जानती थी। एक दिन राजा और रानी जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा करते करते राजा ज़्यादा जल हाथ से उसका मुंह में मारा। उन्होंने कहा मोदकई ताड़यतु, मोदकई ताड़यतु,
राजा थोड़ा थोड़ा जानता था, मोदक ही बोल तो लड्डुओं से ताड़न करो, जल से नहीं लड्डुओं से ताड़न करो। राजा ने तुरंत आदेश दिया अपने उसको सेवक को, लड्डू लेके आओ। लड्डू लेके आ गए, रानी के ऊपर लड्डू से मारने लग गए। रानी को हंसी आ गई। मूर्खो यम राजा, राजा मूर्ख है। अभी हम लोग स्नान कर रहे, जल क्रीड़ा कर रहे, यहाँ लड्डू का प्रसंग ही नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। एक व्याकरण का संधि विच्छेद करने नहीं आ रहे इनको। राजा को ये शब्द चोट लग गया, बाद में बहुत बड़े विद्वान होते, अलग बात है। देखिए हम मोदकई, माँ उदकई, माँ और उदके मोदक बन गया। उदकई वो माँ को आगे जोड़ना, उदकई माँ ताड़यतु, जल से मुझे ताड़न मत करो, ये अर्थ है। कहाँ अर्थ है? मोदक है बोल तो मोदक ही लगा दिया, इसलिए माँ पहले पढ़ा है वहाँ। माँ उदकई ताड़य, तो माँ का उदक ही शब्द, उदकई माँ ताड़यतु। ये व्याकरण में एक विशेषता है। व्याकरण में कर्ता को आप कहाँ भी डाल दीजिए, कर्म को कहाँ भी डाल दीजिए, क्रिया को कहाँ भी डाल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। जैसा अहम हरिद्वारम गच्छामि, देखिए अहम हरिद्वारम गच्छामि, अहम कर्ता हो गया, हरिद्वारम कर्म हो गया, गच्छामि क्रिया हो गई। अथवा अहम पुस्तकम लिखामि, मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैं करता हूँ, पुस्तक कर्म हो गया, लिखामि क्रिया हो। इंग्लिश में आई राइट ए बुक, ये होता है कर्ता कर्म, वहाँ भी आई राइट ए बुक। यहाँ तक ठीक है। आगे जाके अहम पुस्तकम लिखामि, लिखामि अहम पुस्तकम, लिखामि को पहले डाल दीजिए, पुस्तकम अहम, अथवा अहम लिखामि पुस्तकम, कहाँ भी डाल दीजिए। किंतु अन्य भाषा में नहीं कर सकते। आई राइट ए बुक, बुक राइट ए आई, अथवा राइट बुक आई, ये भी नहीं चलेगा वहाँ। देखो तो बहुत बड़ा अंग्रेजी को जानने वाला, इसका जैसा अंग्रेजी कोई है ही नहीं बोलेंगे। आई राइट ए बुक ठीक है, बुक राइट ए आई, राइट ए बुक आई, ये नहीं चलेगा। किंतु संस्कृत में अहम पुस्तकम लिखामि, लिखामि अहम पुस्तकम, और लिखामि पुस्तकम अहम, अथवा लिखामि अहम पुस्तकम, कहाँ भी डाल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। ये विशेषता है। इसलिए यहाँ नेति बोल दो, इति ना इति ना। इति ना का मतलब है कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, माया भी नहीं है, और अविद्या भी नहीं है। अरे मैत्रेयी वही आत्मा है, उसका मतलब निर्गुण निराकार है। उस आत्मा को तुम जान ले लो, वही क्या है, अमृतत्व का साधन है। इसलिए बता रहे नेति नेति नायम आत्मा। और कैसे? अग्राह्यो नहीं गृह्यते, ग्रहण किया जाता है कर्मेंद्रियों के द्वारा, हाथ से आदि से ग्रहण किया जाता है। वो कर्मेंद्रियों का विषय ही नहीं है, ग्रहण किया ही नहीं जाता है, इसलिए नहीं गृह्यते। देखिए ग्रहण और त्याग होता है, ग्रहण करना और त्याग करना किसका? हाथ का है, कर्मेंद्रिय का होता है। अच्छा, ग्रहण और त्याग आप किसका करते हैं? अपने से जो भिन्न वस्तु है ना, उसका ग्रहण करते हैं। आपको किसने दक्षिणा लिया, आपने ग्रहण किया। जो आपको अनुकूल वस्तु नहीं है, उसको आपने त्याग किया। तो अपने से भिन्न वस्तु का ग्रहण, अपने से भिन्न वस्तु का त्याग होता है, ग्रहण और त्याग। थोड़ा विचार कर दीजिए, अपने से भिन्न वस्तु एक ऐसी है, उसको भी आप ग्रहण त्याग नहीं कर सकते। आकाश, आकाश सबसे भिन्न है,
आकाश का आप ग्रहण भी नहीं कर सकते, त्याग भी नहीं कर सकते। मोबाइल का ग्रहण त्याग कर सकते, किंतु आकाश का ग्रहण और त्याग नहीं कर सकते, भले अपने से भिन्न है, किंतु आत्मा तो आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व है, उसको आप ग्रहण और त्याग कहाँ से करेंगे? वो ग्रहण त्याग से परे है। तो इसलिए ग्रहण और त्याग जहाँ होता है वही चिंत्य पदार्थ होता है, चिंता नहीं, चिंत्य भी नहीं है, इसलिए नीति नीति से बताया। इसलिए बोल रहे अग्राह्यो, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, अर्थात कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए नहीं क्रियते, उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसा अनात्म पदार्थ घटपट आदि को ग्रहण करते हैं, वैसा इसको ग्रहण नहीं कर सकते आप। तो ये बोल रहे नहीं क्रियते। अशीर्यो नहीं शीर्यते, अशीर्य है, जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, निरवयव है वो। अच्छा, जीर्ण शीर्ण किसका होता है? सावयव पदार्थ का है ना, जिसका जन्म हुआ वो जीर्ण शीर्ण होता है। आत्मा तो क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचिन विपश्चित, इसलिए अशीर्य है वो, नहीं शीर्यते, कभी भी शीर्ण नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता है, षड्भाव विकार उसमें नहीं। असंगो नहीं सज्जते, असंग है वो, असंगोयम पुरुषा, जागृत में भी असंग है, स्वप्न में भी असंग है, सुषुप्ति में तो असंग सबको पता होता है। सुषुप्ति में किसी के साथ असंग नहीं होता है, केवल सुषुप्ति में नहीं, स्वप्न में भी आप असंग है। स्वप्न में नहीं, जागृत में भी असंग है, किंतु संग मानना ये अलग बात है। वास्तव में जागृत में भी नहीं है संग। अच्छा, जागृत में यदि आप संग किया होता तो ये सुख दुख के साथ आपका वास्तव धर्म है, संग यदि मान लिया, परिच्छिन्नत्व है, दुखत्व है, सुखत्व आपका वास्तविक मानते हैं संग, थोड़ा विचार कर दीजिए। जो जिसका धर्म है, जिसका स्वरूप है, कभी अलग होता है क्या? नहीं होता ना। जैसे अग्नि का उष्णत्व और प्रकाशकत्व, अग्नि से कभी अलग होगा? किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी परिस्थिति में हो, किसी अवस्था में हो, उष्णत्व और प्रकाशकत्व का अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका धर्म है, उसका स्वभाव है वो। वैसे ही आपका यदि स्वभाव राग द्वेष सुख दुख यदि आपका स्वभाव होता तो, पुण्य पाप यदि आपका स्वभाव होता तो सुषुप्ति में रहना चाहिए ना, सुषुप्ति में भान होना चाहिए ना। होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब सिद्ध होता है कि आपका वास्तव स्वभाव नहीं है, आप असंग है। अरे संग मान लिया ये अलग बात है, मानना अलग बात है, जानेंगे तो आप असंग है। इसलिए बता रहे असंगो, असंग है। संग होता है सावयव पदार्थ का, संग होता है परिचिन्न पदार्थ का, संग होता है नाम रूप वाला वस्तु का। ये तो निरवयव है और नाम रूप से परे है, अपरिच्छिन्न तत्व है। इसलिए असंगो नहीं सृज्यते, किसी के साथ संबंध नहीं होता है, किसी के साथ संबंध नहीं होता है। रहेगा सबके साथ, किंतु संबंध किसी से नहीं। असितो न व्यतते, असितो बोल तो अबद्ध है, किसी से बंधा नहीं है, इसलिए व्यतीत भी नहीं होता है, वो किसी के साथ संबंध नहीं है, इसलिए न व्यतते न रिष्यति, और नष्ट भी नहीं होता है। ऐसे जो आत्मा है मैत्रेयी, विज्ञाताराम अरे केन विजानीयात्, अरे मैत्रेयी वो विज्ञाता है, सबको जानने वाला है, सबको सत्ता देने वाला है, सबको स्फूर्ति देने वाला है, वो स्फुरण स्वरूप है। ऐसे जो आत्मा है
अरे मैत्रेयी केन विजानीयात्, कौन से साधन है उसको जानने के लिए, अर्थात कोई भी साधन नहीं। आपके पास जो साधन है, जो शास्त्र बता रहे वहाँ तक है, ब्रह्मलोक तक जाने की साधन है। ब्रह्मलोक पहुँचने तक साधन बता दिया शास्त्र, और उस आत्मा को बताने के लिए, आत्मा को प्रतिपादन करने के लिए कोई शास्त्र नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई साधन नहीं। अभी किसी के मन में यह संशय हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, होनी भी चाहिए। यदि आत्मा की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है, आत्मा को जानने के लिए कोई साधन नहीं है, सारे शास्त्र सद्गुरु उपदेश कर रहे सारे व्यर्थ हो जाएगा ना, बेकार हो जाएगा। तो बोल दो नहीं, देखिए सारे शास्त्र है, उपदेश है, जितने भी जो बता रहे, आत्मा के ऊपर जो आरोपित, आत्मा में थोपे हुए है, जितने भी थोप दिया है, उसको हटाने के लिए। जैसा कोई कुआं खोदता है, व्यक्ति जल प्राप्ति के लिए नहीं है, उस जल के ऊपर जो आवृत्ति है, मिट्टी पत्थर आदि हटाने के लिए, मिट्टी पत्थर आदि हटाते जाइए, हटाते जाइए, हटाते जाइए। जहाँ आपको जल का दर्शन होता है, तभी आप कहते जल मिल गया, जल मिल गया, जल प्राप्त हो गया। अच्छा, जल मिल गया, क्या जल पहले नहीं था क्या वहाँ? यदि नहीं तो कहाँ से मिल गया आपको? हाँ, इतना अंतर है। पहले आपके दृष्टि का विषय नहीं होता था, आपके अनुभव का विषय नहीं होता था, इसलिए वहाँ होने पर भी नहीं मिल गया। जिस समय में अनुभव का विषय होने लग गया, दृष्टि का विषय बन गया, मिल गया। वैसा ही यहाँ इस आत्मा के ऊपर मिट्टी पड़ी है, अविद्या राग द्वेष आदि, उसको हटाते जाइए, हटाते जाइए। जिस समय में हट जाएंगे, केवल निरुपाधिक आत्मा रहेंगे, तभी बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्म तत्व का बोध हो गया। बोध है आपका पहले से, इसलिए उसको हटाने के लिए शास्त्र आदि, इसलिए व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे विज्ञातारम, अरे अरे मैत्रेयी संबोधन है, वो सबको जानने वाला है। ऐसा जो विज्ञाता है, उस विज्ञाता को केन विजानीयात्, केन बोल तो किस साधन के द्वारा, कैसा जाने उसको। तो ये बोल रहे विजानीयात् इति उक्ता। यहाँ तक याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को जितना उपदेश करना था, मैत्रेय ने जो जिज्ञासा की थी अमृतत्व साधन, उन सब बता दिया, युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा बता दिया, श्रवण भी करवा दिया, मनन भी करवा दिया। पहले कहा दिया था निधिध्यासन तुझे करना पड़ेगा। शास्त्र और गुरु श्रवण भी करवा सकते हैं, आपको मनन भी करवा सकते हैं। मनन का मतलब है अनात्म सिद्धांत को हटाते हुए आत्म सिद्धांत को दृढ़ करके प्रतिपादन कर सकते, पूर्व पक्षी सिद्धांति के द्वारा। किंतु उसके बाद निधिध्यासन वो स्वयं का है, इसी का नाम है आत्मकृपा। आत्मकृपा है, श्रवण मनन है, ये है शास्त्र और गुरु कृपा है। शास्त्र और गुरु कृपा से होगा। और निधिध्यासन है आपको आत्म कृपा है, स्वयं को करना पड़ेगा, दूसरे से नहीं होगा। जैसा मान लीजिए कोई लोक में भी आपको भोजन बना भी दिया, सामने थाली भी रख दिया, थाली उठा भी रख दिया, उठा दिया, किंतु खाना तो आपको खाना पड़ेगा, आपको चबाना पड़ेगा, आपको निगलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे इत्युक्त्वा, इस प्रकार उपदेश करके, यदि उक्ता अनुशासनासी, तो इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया,
हे मैत्रेयी, जितना चाहिए एक जिज्ञासु साधक के लिए, उसे जिज्ञासा आत्म तत्व को जानने के लिए जितने साधन चाहिए, ये साधन मैंने आपको उपदेश किया मैत्रेयी। अनुशासित मैत्रेयी, एतावद अरे खलु अमृतत्वमिति। बस जो भी मैंने बता दिया यहाँ तक, वैराग्य से प्रारंभ किया था, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैंने बता दिया था, ये जो पर्याप्त है। अर्थात 6वें मंत्र से प्रारंभ किया था, न वारे जाय कामाय करके। तो एतावद अरे, अरे मैत्रेयी, इतना जो मैंने बता दिया, संक्षेप से भी बताया, सारगर्भ बता दिया। ये जो उपदेश है, अरे खलु अमृतत्वमिति, ये अमृत है, अर्थात ये अमृत का साधन है, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इतना कहकर इति उक्त्वा, ऐसा कह करके याज्ञवल्क्यो विजहारा। जो याज्ञवल्क्य है परिव्राजक हो गए, संन्यास ग्रहण किया। तो कहने का मतलब ये याज्ञवल्क्य ने जिज्ञासु मैत्रेय को जितना उपदेश करना था, उपदेश करके संन्यास ग्रहण किया। तो यहाँ तक मैत्रेय ब्राह्मण की समाप्ति। अभी देखिए, पूरा मैत्रेय ब्राह्मण के अनुसंधान करके देख लीजिए। ये जो मैत्रेय ब्राह्मण का अनुसंधान करके आप देखने से एक गृहस्थी को भी क्या करना चाहिए, ये आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। सबसे पहले जो मनुष्य बने हैं, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जीवन मिला किसके लिए, ये जीवन सफल कभी होगा, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। ये मैत्रेय में देखा, क्योंकि वो जिज्ञासा है, वही जिज्ञास्य तत्व को जानने के लिए रास्ता बना देते। आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, तो जिज्ञास्य पदार्थ है, परमात्मा है, उसके ओर कैसे जाएंगे। तो इसलिए मैत्रेय के अंदर जिज्ञासा थी, ये जिज्ञासा है। और दूसरा है, जिज्ञासा के अनुसार उपदेश करने वाला जो गुरु भी वैसा ही होना चाहिए। वही गुरु शिष्य की जो जिज्ञासा है वो शांत कर सकता है। ये याज्ञवल्क्य में देखा जाता है। और तीसरा ये देखा जाता है, जिज्ञासा होने से ही आपका काम नहीं चलेगा। जिज्ञासा भाष्यकार जी ने 4 प्रकार बता दिया है, उत्तमा, मध्यमा, अधमा, अधमश्चैव। सार संग्रह में 4 प्रकार की मानी जिज्ञासा। उत्तम जिज्ञासा, मध्यम है, अधम है, अधम, ये अन्यथा बात है। तो जिज्ञासा होने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जिज्ञासा होने के बाद और 2 होना चाहिए, एक वैराग्य, दूसरा बोध। भगवान भाष्यकार जी ने चूड़ामणि में कहा दिया है, वे एक चूड़ामणि मोक्ष रूप महल है, उसमें चढ़ना हो, ये 2 चाहिए, बोध और वैराग्य। पक्षो पंख है 2। अथवा वो चिदाकाश है,
चिदाकाश में उड़ना है यदि आपको, जैसा पक्षी है आकाश में उड़ जाती, पक्षी आकाश में उड़ेगी कभी, 2 पंख होना चाहिए, 1 पंख काट दिया नहीं उड़ेगी। वैसे ही जीव रूप पक्षी बोध और वैराग्य रूप पंखों के द्वारा चिदाकाश अर्थात परमात्मा, तुरीय तत्व, तुरीय स्वरूप, उसके ऊपर उड़ सकता है। इसलिए यहाँ नवारे हे पत्यु कामाय से लेकर नवारे सर्वस्व कामाया यहाँ तक वैराग्य का बोध करवा दिया, और आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य के बाद आगे अंतिम तक या बोध का उपदेश किया, बोध का निरूपण किया। इसलिए वैराग्य और बोध भी होना चाहिए, जिज्ञासा और उसके बाद वैराग्य, बोध और उपदेश करने वाले गुरु, ये सारे यहाँ लेकर जाता है। इसलिए ये ब्राह्मण है, मैत्रेयी ब्राह्मण है। इसको यदि आप अच्छे प्रकार से अनुसंधान कर दीजिए, चिंतन कर दीजिए, एक साधक के लिए पर्याप्त है। ठीक से यदि आप समझ लीजिए, आप अपना जो लक्ष्य है, आप अपना स्वरूप है, आपके जो यथार्थता है, उसको आप जान सकते। इसमें श्रवण भी बता दिया, मनन भी बता दिया, निधिध्यासन आपको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ एक अध्याय नहीं, ये एक ब्राह्मण है, अध्याय के अंतर्भूत एक ब्राह्मण है। जैसा गीता के 15वां अध्याय होने पर भी उसको शास्त्र कहा दिया है, गीता का 15वां अध्याय को शास्त्र कहा दिया। वैसे ही यहाँ ये मैत्रेय ब्राह्मण होने पर भी ये भी एक पूर्ण शास्त्र की संज्ञा को प्राप्त किया है। जितना चाहिए साधक के लिए पर्याप्त, क्योंकि आप सभी बृहदारण्यक, पूर्ण बृहदारण्यक का अध्ययन नहीं भी कर सकते, लंबा है बहुत। पहले भी कहा दिया था, उसमें 3 कांड है, मधुकांड है, मुनिकांड है और किलकांड है, 6 अध्याय, और भी भाष्य आदि बहुत विस्तार है। इतना आप अध्ययन नहीं कर सकते, एक समय का अभाव होगा, अथवा बुद्धि का भी, अथवा अन्य भी। किंतु ये जो मैत्रेयी ब्राह्मण है, उसको अच्छे प्रकार से आप चिंतन कर दीजिए अपने बुद्धि से। अब यहाँ जो बता दिया मैंने तो सामान्यता बता दिया, संक्षेप से, विस्तार है उसमें, सारा वेदांत इसमें छुपा है। इसको यदि अनुसंधान करे, चिंतन करे, जैसा मैत्रेयी जिज्ञासा करके उस जिज्ञास्य पदार्थ को प्राप्त किया, क्यों ना हम लोग भी मैत्रेयी के समान उस परमात्मा की जिज्ञासा करते हुए उस जिज्ञासा को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? अवश्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। ये केवल शब्द से कहने से नहीं हो सकता है, उसके लिए आपकी वहाँ श्रद्धा, भक्ति युक्त, श्रद्धा भी होनी चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए और विचार। तो श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य के द्वारा यदि आप विचार करें तो अवश्य उस तत्व को प्राप्त करेंगे। यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं है, वो अलक्ष्य है। अलक्ष्य को हम लोग लक्ष्य मान लिया, ये हमारी भूल है। इसलिए अपना लक्ष्य निर्णय करते हुए, इसको चिंतन करते हुए मैत्रेयी के समान, भले ही हम संसार में हैं, महात्मा तो कोई चिंता छोड़ दीजिए, संसार में रहते हुए मैत्रेयी जैसा बन करके
उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी ये हम सुन रहे सत्संग ये सार्थक है। और जिस आश्रम के तरफ प्रेमपुरी के द्वारा ये जो प्रचार कर रहे वो भी सार्थक है, और जो श्रवण कर रहे जितने भी लोग वे भी मैत्रेय के जैसा ही जिज्ञासु बन करके, वो जिज्ञास्य परमात्मा है जो अपना स्वरूप है उसमें स्थित हो जावे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हुआ मेरा वचन को यहीं मैं विराम देता हूँ और भगवान को प्रणाम करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।